नमस्कार, शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी। आज बात करूंगा थोड़ी राजनीति की, थोड़ी जातिवाद की, और जनसरोकार तो शब्दकोश के हैं। अभी एक नारा प्रचलन में है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ओबीसी का नारा है। ओबीसी का ये क्लेम है कि हम संख्या बल में 50% से ज्यादा हैं। कुछ जातियों को उनकी संख्या बल के अनुपात में उससे अधिक आरक्षण मिला हुआ है, और ओबीसी सर्वाधिक होने के बावजूद भी अधिकांश क्षेत्रों में उसका कोई आरक्षण नहीं है। खासकर विधानसभा लोकसभा में तो आरक्षण का उसके नाम कुछ है ही नहीं है। इसके चलते ओबीसी वर्ग की अनदेखी होती है और वो पिछड़ा ही बना हुआ है। यहां मैं एक चीज और कहूंगा, कुछ पार्टियां कहती है कि जातिगत जनगणना हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र है। सहमत हूं उनकी बात से, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आती है तो भाजपा कांग्रेस ऐसा क्यों कर बैठती है, जिससे ये साफ लगने लगता है कि जाति तोड़ने की बात तो आप खुद कर रहे हो, समाज को तोड़ने की बात आप खुद कर रहे हो। आप कुछ ऐसी हरकतें कर देते हो जिसकी वजह से इस ओबीसी वर्ग को लगता है कि हाँ, हम पे चोट हो गई। क्योंकि एससी और एसटी वर्ग के लिए तो सीटें आरक्षित हैं, वहां कोई डाका नहीं डाल सकता, वहां आपको टिकट देनी ही है एससी एसटी को। लेकिन ओबीसी के नाम कोई आरक्षण नहीं है, लिहाजा ओबीसी को आप वहीं देते हो जहां बिल्कुल वो खुद ही सामर्थ्यवान है। आप समझ जाते हो कि उसको टिकट दिए बगैर काम नहीं चलेगा तो ही देते हो, वरना आप नहीं देते। तो फिर आप क्या करते हो, आप वहां देते हो, उन लोगों को देते हो जो ऑलरेडी की पोस्टों पर बैठे हुए हैं पार्टियों में, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। क्योंकि जब टिकट बढ़ते हैं तो जाहिर है टिकट वहीं ज्यादा जाते हैं जिन जातीय समुदाय से संबंधित लोग इन पार्टियों के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। अब मैं भाजपा पे आता हूं पहले, और कांग्रेस की बात भी करूंगा। भाजपा की हम बात करें तो भाजपा में दो पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का और संगठन महामंत्री का। तो प्रदेश अध्यक्ष तो वीडी शर्मा है, ब्राह्मण है, और हितानंद शर्मा संगठन महामंत्री हैं, वो भी ब्राह्मण है। क्या इन दोनों सीटों में से एक पे कोई ओबीसी का व्यक्ति नहीं होना चाहिए था? यह अलग रिजर्वेशन का हो जाता, लेकिन नहीं है। यहां एक बात और दिला दूं याद कि जो संगठन महामंत्री है भाजपा का मध्य प्रदेश में, वो पूरी मध्य प्रदेश की बॉडी से ऊपर कहना, उसका अलग आभा मंडल होता है, क्योंकि वो आरएसएस से आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आता है। वो एक महत्वपूर्ण सेतु होता है भाजपा और संघ के बीच, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। लेकिन ये मैंने सिर्फ बताया है कि जब की पोस्ट पे लोग इस समुदाय के होते हैं तो इसका प्रभाव नीचे क्या पड़ता है। कांग्रेस में यदि बात करें तो इस पर दो चेहरे कांग्रेस में दिखाई देते हैं। कमलनाथ, जो शायद खत्री ब्राह्मण कहे जाते हैं, और दिग्विजय सिंह ठाकुर है, क्षत्रिय राजपूत। ये दो चेहरे यहाँ के हो गए। बाकी चेहरे जो और हैं उनमें कोई उनकी गिनती ज्यादा की पोस्टों पर तो नहीं होती, और की पोस्टों पर है भी नहीं। अब इसका प्रभाव सब जगह क्या है, इस पे भी कभी आऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूं आपको लेके गुना जिले में। गुना जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र ले देंगे, चाचौड़ा, राघोगढ़, बमोरी और गुना। अब 4 सीटों पर जब टिकट बटे तो कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने यहां इस बात का ध्यान नहीं रखा कि हम एक जाति विशेष को जरूरत से ज्यादा अनुग्रहित करने जा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा, बल्कि अति कहना चाहिए, अति। उसका मैं उदाहरण देता हूं। शुरू करते हैं चाचौड़ा से। चाचौड़ा में ऐसा कहा जाता है, ये शायद मीना बाहुल्य क्षेत्र है, बाकी ठीक है, एससी एसटी वगैरह जो भी कुछ है वहां, लोधा लोधी भी है। यहां कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह, जो कि क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। लक्ष्मण सिंह, आप दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं,
और आप रायगढ़ सांसद रह चुके हैं, रावगढ़ विधायक रह चुके हैं, चाचौड़ा विधायक हैं, और इस बार फिर आप एक बार चाचौड़ा से विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ठाकुर। इसके बाद आता राहोगढ़। राहोगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी जयवर्धन सिंह हैं। मध्य प्रदेश शासन में आप नगरीय विकास मंत्री रहे हैं, कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया है ठाकुर राजपूत। भाजपा ने भी इनके सामने जो हीरेंद्र बंडी बना के उतारा है मैदान में, ये भी ठाकुर ही राजपूत है। बल्कि और स्पष्ट कर दूं तो ये दिग्विजय सिंह के परिवार से, कुटुंब से ही आते हैं। तो यहां भाजपा ने भी एक ठाकुर को उतार दिया है। अब आए बमोरी सीट पर। बमोरी सीट पर भाजपा ने महेंद्र सिंह सिसोदिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब ये सीटों पे कहीं लोधा लोधी आगे है, कहीं मीना आगे है, कहीं SC ST आगे है, कहीं ब्राह्मण आगे है, कुछ भी सही। लेकिन आप ये देखिए, यहां 4 सीटों में से 3 पर ठाकुरों का बाहुल्य है, लेकिन प्रत्याशी कितने हैं? 4। औसत माने तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक ठाकुर खड़ा हुआ है, यूं मान के चले, क्योंकि 4 में से 3 में ठाकुर हैं, लेकिन रावगढ़ में 2 ठाकुर हैं, भाजपा से भी ठाकुर और कांग्रेस से भी ठाकुर। अब यदि हम इन ठाकुरों से आगे बढ़े थोड़ा सा, क्योंकि ये तो टिकटों की बात हो गई, की पोस्टों पर बैठे लोग अपने वर्ग को या अपने समुदाय को, या कहना चाहिए सवर्ण है तो सवर्ण को कितना साथ देता है, इसका आप देखिए। अब एक और, अब टिकटों से आगे बढ़ते हैं अपन, गुना जिले में रहेंगे अभी फिलहाल। गुना जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, ये भी ठाकुर है, क्षत्रिय राजपूत। और इससे थोड़ा आगे चलें तो अभी की पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, अगर अंदर जाऊंगा तो बहुत इतना निकलेगा कि वो ये रिजर्वेशन वर्ग लाठियां लेके बाहर निकल आएगा। भाजपा की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पे शायद मेहरबान सिंह धाकड़ वहां के जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं वो है धर्मेंद्र सिंह सिकरवार। और अभी जो जिलाध्यक्ष थे इनके पहले गजेंद्र सिंह सिकरवार, ये भी ठाकुर वो भी ठाकुर, दोनों ठाकुर। तो गजेंद्र सिंह अब प्रदेश कार्य समिति में है और धर्मेंद्र सिकरवार अब जिलाध्यक्ष है। तो ये 2 ठाकुर इधर से हो गए। अभी मैं की पोस्टों पे हूं, अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर बहुत भीड़ है ठाकुरों की। ये हो गए की पोस्टों पे और टिकटों पे ठाकुर ठाकुर ठाकुर। अब चलते हैं दिग्विजय सिंह जी के पास, क्योंकि जिले के ही है ना, जिले को ही बिलोंग करते हैं, राज्यसभा में सांसद है ठाकुर। ले देके 4 विधानसभा क्षेत्रों का जिला है गुना। 4 प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस से, दोनों में देखो आप बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि भाजपा ने 2 तारे हैं ठाकुर और कांग्रेस ने भी 2 तारे हैं ठाकुर। और जबकि इनका संख्या बल देखा जाए तो शायद टॉप 3 में भी नहीं आएंगे, उसका टॉप 5 में भी ना आए। इसके बावजूद भी आप देखिए, क्योंकि इनकी अप्रोच है, इनके जो परिवार है वो सामर्थ्यवान है, धन बल के लिहाज से देखा जाए तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके जो आका ऊपर बैठे हैं उससे साथ से मजबूत हैं, जैसे महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनके आका सिंधिया जी हैं। कई कॉलोनियां इनने काटी हैं गुना में, अवैध कॉलोनियां, पैसे की कोई कमी नहीं है इनके पास। और छत्तीसगढ़ में जो एक मंत्री है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, अचानक दिमाग से निकल गया है, वो उनके समधी साहब हैं। तो भाजपा में है, कांग्रेस में भी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है। सिंहदेव इनके समधी हैं। अब आते हैं जयवर्धन सिंह जी पे, कहने क्या, राज परिवार से हैं, पिताजी दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश कांग्रेस में तो नीति नियंता है, अब वो 1 क्रम पे है 2 क्रम पे है, ये शोध का विषय है। हीरेंद्र बना, ये भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि इनके पिताजी नारायणपुर शक्कर कारखाने के चेयरमैन रहे,
जिला पंचायत में अध्यक्ष रहे, और ये दिग्विजय घराने की कृपा से ये विधायक भी रह लिए। और अब जब वहां दाल नहीं गली या भेद पैदा हो गए तो भाजपा से टिकट ले आए। लक्ष्मण सिंह जी की बात करें तो वही दिग्विजय सिंह घराना है। धनबल, सामर्थ्यवान, अप्रोच, राजनीतिक रूप से सक्षम, परिवार में सब एक से बढ़कर एक है। तो ये लक्ष्मण सिंह, जयवर्धन सिंह, हीरेंद्र बना और मेहन सिंह, इसका लाभ मिलता है। जाति बाहुल्यता नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ओबीसी का जो आरोप है कि जो की पोस्टों पर सवर्ण बैठे हैं वो अन्याय करते हैं, तो फिर ये आरोप सिद्ध होता है। खंडन करने की स्थिति में ना भाजपा है ना कांग्रेस में, चैलेंज करता हूं मैं। यहां मैं ओबीसी के प्रवक्ता के रूप में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो जातीय आधारित संरक्षण, जातीय आधारित रिजर्वेशन, इससे खिलाफ हूं। क्योंकि रिजर्वेशन का पात्र होता है कमजोर, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जिसपे अर्थ आता है वो ऑटोमेटिकली फिर सामर्थ्यवान हो जाता है। तो मैं ऐसे कई निचले तबके के एससी वर्ग के नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को जानता हूं कि उन पे धन आ गया है, अब उन पे पावर आ गया है, अब तो अच्छे अच्छे लोग उनके पैर पड़ते हैं। तो अब जो है जातिगत अपमान उन्हीं का होता है जो कमजोर हैं। जो सबल हो जाते हैं उनका कोई अपमान नहीं होता। तो जातियां एक देखा जाए इस लिहाज से तो दो जातियां हैं भारत में, तीन कह लो, एक अमीर, एक गरीब, और इनके बीच में पिछड़ा एक मध्यम वर्गीय। तो ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, आज पर फोकस इस चीज पे है। गुना के मतदाताओं को, गुना जिले के मतदाताओं को इस चीज पे फोकस करना चाहिए। उनके साथ कितना छल हो रहा है ये कि सीटें अनरिजर्व है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई भविष्य नहीं है ओबीसी का। भाई ओबीसी के लिए आपने सीटें आरक्षित करी नहीं, और जहां आपकी चली वहां आपने जी सब ठाकुर को छेड़ दी है आपने। और फिर कहते जातिवाद की बात मत करो। जातिवाद का काम तो खुद करते हो आप, और दोनों पार्टियों से कह रहा हूं। गुना के मतदाताओं को ये चीज समझना चाहिए, ये क्या है। मैं तो कहता हूं कि यदि मेरा वोट गुना का होता या गुना का है, इस जातिवाद के खिलाफ वोट जाएगा मेरा। मुझे जहां भी दिखेगा इस जातिवाद के खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ, किसी पार्टी का हो, मेरा वोट वहां चला जाएगा। क्यों? ये जाति है। 4 विधानसभा क्षेत्र और 4 प्रत्याशी ठाकुर, औसत आ गया, एक विधानसभा में एक प्रत्याशी खड़ा हुआ है। बस आज के लिए इतना ही। और अन्य क्षेत्र के मतदाता भी अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो उन्हें ओबीसी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय स्पष्ट दिखाई देगा। संख्या बल के लिहाज से कितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और जिस नारे को एक कहना चाहिए ठोस रूप प्रदान कौन करता है? ये लोग जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब अनुग्रहित करने की किसी को बात आती है तो पहले खुद अनुग्रहित होना चाहती है। क्यों? इनके आका, इनके पिताजी, इनके काका जी, इनके भाई राजनीति में महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए हैं, ये रबड़ी खाते हैं और हमें सादा जीवन उच्च विचार का संदेश देते हैं। मतदाता जागो और हक के लिए वोट करो। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज बात को विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, आपको लगता है कि हम जनहित में कंटेंट देते हैं तो प्लीज हमारे कंटेंट्स को लाइक अवश्य दें, इसे शेयर करें। शब्दकोश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।